हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने आच्छादक फंक्शन और ये एकाएकी फंक्शन यानी वन वन ऑन टू, ये मतलब फंक्शन के प्रतिचित्रण के जितने भी प्रकार थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है। तो आज हम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। एक आई। ठीक है। इसमें देखो, जो शुरू का सवाल है पहला दूसरा तीसरा, ये बहुत सिंपल है। सिर्फ इसमें पूछा है कोई सेट दे दिया है एस, और उसमें पूछा है कि इसका विभाग होगा कि नहीं होगा। तो वो लोग आप वो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो इसमें क्या बोला है कि यदि x बराबर 2,3,4,5, y बराबर x, y, z है, और 2 जो है वो x पे प्रतिचित्रण करता है, 3 y पर, 4 y पर और 5 z पर। तो इसमें ये पूछा है क्या ये एक की इसमें पूछा है क्या ये बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। अब बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पहले आप उससे पढ़ लीजिए, बहु एक एकाएकी प्रतिचित्रण क्या होता है, सॉरी बहु एक आच्छादक। तो देखो अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहु एक का मतलब है जो बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण। ठीक है। इसका मतलब ये होता है बहु का मतलब होता है कि x में बहुत सारे अवयव, एक या एक से ज़्यादा अवयव y के किसी एक, या एक है लिखा हुआ है, y के किसी एक अवयव पर प्रतिचित्रण करें। ठीक है। यानी उस पर उसका बहुत सारे अवयवों का प्रतिबिंब y में मिले, किसी एक अवयव, कोई एक अवयव। ठीक है। और प्रतिचित्रण का मतलब आपको पता ही है कि फंक्शन मैपिंग बनाए। तो बहु एक का मतलब है कि x के बहुत सारे अवयव y के किसी एक अवयव से जाके मिले। बस इतना आप समझ लीजिए मोटा मोटा। अच्छा, अब देखो आच्छादक का मतलब क्या होता है। आच्छादक का मैंने पहले ही मतलब बता रखा है, ग्राफिकली भी मतलब बताया, और क्या कहते हैं कि कैसे करके इसको सिद्ध करते हैं, यानी ऑन टू कैसे करके पता करते हैं, वो भी मैंने आपको आराम से बता रखा। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग पहले देख लीजिए उसको। और यहाँ मैं बता देता हूँ कि आच्छादक का मतलब होता है कि y में कोई सा भी अवयव छूटे ना। ठीक है। x के चाहे 2 अवयव मिलकर किसी एक अवयव पर प्रतिचित्रण करें, चाहे एक अवयव किसी एक अवयव पर प्रतिचित्रण करे y के, लेकिन इसमें एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। तो देखो इस चीज़ को मैंने 2 देखो x पर जा रहा है, 3 y पर जा रहा है, 4 भी y पर जा रहा है, और 5 जो है वो z पर जा रहा है। तो देखो इसमें कोई सा भी अवयव छूटा नहीं है, यानी आच्छादक को हो गया, ये तो क्लियर है। अब इसमें देखो 2 का प्रतिचित्रण x है, लेकिन 3 और 4 का प्रतिचित्रण क्या है, y है, और 5 का प्रतिचित्रण क्या है, z। तो मैंने यही बताया था कि जब x के बहुत सारे या एक अवयव मिलकर y के किसी एक अवयव पर प्रतिचित्रण करें तो उसे बहु एक प्रतिचित्रण कहते हैं, आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सिर्फ लिखना है, ये आपको यहाँ से हल लिखना है, ये चित्र बनाना है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है, इसके अनुसार। अब लिखना क्या कि देखो लिखना ये कि यहाँ स्पष्ट है कि समुच्चय x के अवयव 2, y के अवयव, ये अवयव लिखा हुआ y के अवयव x पर प्रतिचित्रण करता है, 3, 4 y के अवयव y पर, तथा 5 y के अवयव z पर प्रतिचित्रण करता है। अतः यह एक बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। आच्छादक प्रतिचित्रण यहाँ पर लिख दो आप, होगा। क्लियर? ये तुम्हारा आच्छादक प्रतिचित्रण हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आच्छादक बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है। तो ये पहले उसका सवाल था। देखो अगला सवाल है तुम्हारे पास में, ये 5वां सवाल है। इसमें बोला है, ये 5वां सवाल है, इसमें बोला f r से r में जा रहा है, जहाँ f(x) बराबर 1/x, x 0 नहीं है और x कहाँ से आ रहा है, r से। तब ये हमको बताना है कि एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण होगा, ये हमको बताना है। अब देखो 1/x इस, और यहाँ पर x 0 नहीं है। अब देखो x r में से आ रहा है तो r कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये आपने r का मतलब होता है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएँ।
तो वो आपने पढ़ा होगा, पहले ही बता रखा है मैंने। अब देखो इसका x 0 नहीं है, अगर x यहाँ पर 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये बात गलत है, यानी अनंत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अनंत हो गया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना, तो जब भी अनंत बने तो वो बात गलत हो जाती है, इसलिए हमने इसको 0 नहीं लिया है यहाँ पर। इसका सिंपली मतलब है कि 0 के बराबर नहीं हो सकता है x, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये एकाकी आच्छादक हमको प्रतिचित्रण सिद्ध करना, तो सबसे पहले हम एकाकी लेंगे, एकाकी यानी 1 1। तो हम 1 1 में क्या मानते हैं, माना हमने x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं, R से आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि x1 x2 0 नहीं होने वाले हैं, ठीक। अब देखो हम मानते हैं कि fx1 बराबर fx2 होगा, क्लियर, fx1 बराबर fx2 होगा। देखो 1 1 के लिए कंडीशन नहीं पता तो मैं बता दूं आपको, वैसे पता होनी चाहिए, मैंने बता रखी है कि हम fx1 बराबर fx2 मानते हैं, और हम सिद्ध करते हैं कि x1 बराबर x2 भी होगा, यानी अवयव बराबर न है, हम उनका प्रतिबिंब x1 और x2 का ये प्रतिबिंब यानी इमेजेस बराबर मानते हैं, फिर उनको अवयव जो खुद हैं उनको खुद भी बराबर दिखाते हैं, खुद अवयव को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो fx1 बराबर fx2 मैंने मान लिया, और fx बराबर है क्या, 1/x, ये देखो 1/x, तो यहाँ पर 1/x 1 रख दो, यहाँ पर 1/x2, तिरछी गुणा करो इसकी, x2 की 1 से गुणा होगी तो x2 आ गया, x1 की 1 से गुणा होगी तो x1 आ जाएगा। इसको x2 बराबर x1 लिखो या x1 बराबर x2 लिखो, यानी ये एकाकी हो गया, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला है आच्छादक। अब आच्छादक क्या होता है, देखो उसको ध्यान से समझो। आच्छादक का सिंपली मतलब ये होता है कि हम मानते हैं कि y बराबर fx, ये मैंने आपको बता रखा है कि हम y बराबर fx मानते हैं, y बराबर fx मान लिया, fx बराबर कितना 1/x, यानी y बराबर कितना हो गया 1/x, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसका देखो तिरछी गुणा करो इधर, तो एक्स वाई हो गया बराबर 1 हो गया, यानी यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। ये मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सा भी फंक्शन हो उसको y के बराबर मानो, वहाँ से x का मान निकालो, तो x का मान ये आ गया। अब इस x के मान को इस वाले फंक्शन में दोबारा रख दो, ये देखो y बराबर fx है, तो y बराबर fx में हमने दोबारा रख दिया है, तो y बराबर fx में दोबारा रख दिया, तो x बराबर कितना है 1/y, और fx बराबर है कितना 1/x, x की जगह पे मैंने रख दिया 1/x। देखो fx बराबर कितना है 1/x, ठीक है। अब देखो x की जगह पे रखा 1/y, यहाँ पर भी रखो, देखो ये चीज़ हटा दो यहाँ से, 1/x की जगह कितना रखोगे 1/y, तो वही मैंने यहाँ पर रखा है 1/y। अब इसका पहली गुणा चौथी करो तो y ऊपर पहुँच जाएगा, ये y आ गया तुम्हारा, तो fx बराबर f 1/y बराबर y आ गया। ये हमको यही लाना होता है, अगर y आ जाता है उस फंक्शन को हल करते समय तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है, यानी ये ऑन टू भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, ऑन टू का मतलब है आच्छादक भी हो गया और एकाकी हो गया। तो ये हमारा जो हमें दिया था हमारा 1/fx बराबर ये रखा इधर, fx बराबर 1/x, ये कैसा हमारा एकाकी आच्छादक है, क्लियर। देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसके देखो सभी सवाल तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सब काफ़ी सवाल एक जैसे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट हैं या जो मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं बनेंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उस पर वो आप कर लेना, और बाकी जो बचे हुए सवाल वो आप खुद से कर लेना, ठीक। देखो ये सवाल बोल रहा है कि fx बराबर 2x और x बिलोंग्स टू n, यानी x तुम्हारा नेचुरल नंबर से आ रहा है, से परिभाषित प्रतिचित्रण f n से n आच्छादक है अथवा अंतरक्षेपी, जहाँ n धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, यानी अंतरक्षेपी, इनटू फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। इनटू में अंतरक्षेपी क्या होता है मैंने बता रखा है कि ये हमारा जैसे कोई x है ये y है, ठीक, ये x है ये y है, तो y में कोई ना कोई सा अवयव खाली रह जाएगा, मान लो ये खाली रह गया तो ये इनटू हो जाता है, यानी अंतरक्षेपी हो जाता है। और जब सब अवयव प्रतिचित्रण कर लें तो ये ऑन टू हो जाता है, यानी कोई सा भी अवयव y में खाली ना रहे तो वो कैसा हो जाएगा तुम्हारा आच्छादक हो जाएगा। और एक भी अवयव अगर y का खाली रह गया जिसका प्रतिचित्रण नहीं हुआ, इमेज नहीं हुई उसकी बनी, तो वो हमारा इनटू यानी अंतरक्षेपी हो जाता है। अब देखो सबसे पहले समझो कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि n धन पूर्णांकों का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, तो n नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 तो ऐसी अनंत तक जाती हैं।
तो हमें सबसे पहले देखो दो ही चीज़ों के बारे में पूछा है। पहला पूछा है कि आच्छादक है अथवा अंतर्क्षेपी। तो पहले हमें आच्छादक चेक करना पड़ेगा कि आच्छादक क्या होता है। तो आच्छादक कैसे चेक करेंगे, माना y बराबर एफ एक्स, तो देखो y बराबर एफ एक्स बराबर है क्या 2x, तो y बराबर 2x हो गया। ये इसके बराबर क्या है, ये 2x है ना एफ एक्स बराबर, तो ये y बराबर 2x हो गया। अब यहाँ से मैंने बोला कि x का मान निकालो, x बराबर y/2। अब ये मान दोबारा इस फंक्शन में रखो, तो एफ एक्स बराबर 2x, इसमें x का मान रख दो y/2 और यहाँ x की जगह पे रख दो y/2। तो 2 से 2 हट गया तो y आ गया। y किस में, r में है ही। तो हमें यही सिद्ध करके लाना होता है कि अगर y तुम्हारा r में है तो अगर ये मतलब हल होके y आ गया तो ये तुम्हारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, ये तुम्हारा आच्छादक हो गया। अब आच्छादक हो गया तो अंतर्क्षेपी करने की ज़रूरत, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है कि आच्छादक है अथवा अंतर्क्षेपी है, कौन सा है ये बताओ। अंतर्क्षेपी करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जब अथवा बोल दिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पे ध्यान देना, आच्छादक। आच्छादक हमने सिद्ध कर दिया, आच्छादक होगा, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये आप देखो तुम्हारा छठा सवाल हो गया। अब इसका जो अगले सवाल हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अच्छे अच्छे सवाल हैं तो वो आप लोग ध्यान से देख लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।